सच्ची बात कहूं तो अब की दिवाली श्री राम मंदिर वाली। बहुत वर्षों के बाद में आज हम लोग भव्य दीपावली का हृदय की प्रसन्नता के साथ अनुभव कर रहे हैं। और देखिए, पहले के समय में जो अयोध्या थी आज बदल रही है। कल का जो उत्साह था, आज जो उत्साह है निरंतर दिन दुगुना रात चौगुना होता जा रहा है। श्री राम मंदिर की नींव पड़ चुकी है। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र भव्य श्री राम मंदिर बनेगा और हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो है, इस कारण भी देश में, अयोध्या में, राम भक्तों में और खास करके साधु संतों में इस दीपावली का बहुत ही हर्षोल्लास है, बहुत ही हृदय से प्रसन्नता है, बहुत हृदय से गदगद है लोग। महाराज जी, अगर कहा जाए कि पूर्व की सरकारों में अब की सरकारों में आपको क्या परिवर्तन दिखता है अयोध्या को लेकर? पूर्व की सरकारें, आज तक प्रदेश का कोई भी मुखिया अयोध्या आने से कतरा रहा था। अयोध्या राजनीति में पिस रही थी। योगी आदित्यनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कम से कम ये महीने में एक बार तो अयोध्या अवश्य आते हैं। उनकी एक दृष्टि पूरे प्रदेश में है, एक दृष्टि अयोध्या में है। मधुबन दास, निर्वाणी यानी अखाड़ा हनुमानगढ़ी। क्या कहेंगे, किस तरह की प्रसन्नता है इस अवसर को देखकर? देखिए, अभी तक जो भी सरकारें थी वो अराजकता की सरकारें थी, धर्म विरुद्ध सरकारें थी। राजनीति धन बिन धर्मा, राजनीति बिना धर्म की नहीं हो सकती है, राजनीति बिना धन की नहीं हो सकती है। तो आज जो हमारी अयोध्या ही नहीं, प्रायः समस्त तीर्थ क्षेत्र जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में थे, ये सब जो है बहुत ही एकदम पिछड़े में लोग छोड़ दिए थे। कभी तीर्थ के नाम पर इन लोगों को ऐसा लगता था कि यदि हम वहां कुछ कर देंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, तो ये सब जो है आताताइयों की सरकार थी। तो इसीलिए ज्यादा समय होने के बाद भगवान को भी ये नहीं बर्दाश्त हुआ, इन सबको जो है उखाड़ करके फेंक दिए। और आप वर्तमान में देखिए, बिहार में जाकर के धर्म ही जो है, अयोध्या ही, राम जी ही पूरा इलेक्शन लड़े और धर्म के ऊपर आज बिहार में भी झंडा जो है फहर गया है। तो इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो माननीय योगी जी, माननीय संत मोदी जी, इन सब के प्रयासों से आज अयोध्या में रामचंद्र जी भगवान का प्रवेश हुआ। कल छोटी दीपावली थी, आज दीपावली है। हनुमान जी महाराज के यहाँ आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। ये चूंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, ये जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं, यदि हनुमान जी महाराज का दर्शन नहीं करते हैं तो उसका पुण्य लाभ जो है नहीं मिल सकता है। क्योंकि योगी जी परम संत हैं, वो जान रहे हैं। मोदी जी आए थे, सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन किए थे। क्योंकि ये हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बगैर हनुमान जी के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, राम जी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आताताई पापाचारियों सरकारों से हम सबको मुक्ति मिली है। सारे तीर्थ क्षेत्र हम सबके जगमगा रहे हैं। जो सनातन धर्म का है, तो सनातन धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ कुपंथ भांति बहुतेरह है। तो ये सब बकवास है। तो सनातन धर्म की रक्षा योगी और मोदी जी जिस प्रकार से किए और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण बनने जा रहा है, ये पुनः सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। भगवान राम ने भी हनुमान जी को एक दायित्व दिया था कि हनुमान आप यहीं रहना और हमारे भक्तों की भी रक्षा करना, कल्याण करना। कहीं न कहीं हनुमान जी आज बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम की अयोध्या स्वर्ग से सुंदर लग रही थी कल, और राम मंदिर निर्माण भी हो रहा था। देखिए, हनुमान जी महाराज टोटल जो है पूरी ही अपनी जीवन चरितार्थ में केवल राम काज ही किए हैं। तो राम काज का पूरा दायित्व तो इसीलिए हनुमान जी महाराज अवतार लिए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हनुमान जी महाराज ही राम काज करेंगे। हम लोग भक्त हैं, बाकी और सब भक्त हैं। बिना हनुमान जी महाराज के राम काज कोई नहीं कर सकता है।
तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज हनुमान जी महाराज का दर्शन करने अमावस्या के दिन पधार रहे हैं। उनका स्वागत है, सम्मान है। और हमारे राष्ट्र के संत मोदी जी कल सेना पर वहां पर जाकर के बॉर्डर पर डट करके सेनाओं का पूरा उत्साह वर्धन किए। ऐसा कोई देश में अभी तक आजादी के बाद नहीं कोई प्रधानमंत्री हुए थे कि अमावस्या के दिन जाकर के बॉर्डर पर सेनाओं के साथ दीपावली मनाई जाए। और उसी दिन उसी समय पर पाकिस्तान बर्बरता पूर्वक रॉकेट दाग रहा है, लॉन्चर दाग रहा है। तो ये सब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। चीन अवश्य जो है चीन का छिन्न भिन्न हो जाएगा, चिन्ह नक्शा से मिटेगा, चूंकि उसने मानवता के विरुद्ध कार्य किया है, जो इस धरती के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। तो वो ईश्वर को भी बर्दाश्त नहीं है। लाख लोग युद्ध बचाने के चक्कर में है, युद्ध नहीं टल सकता है, युद्ध अवश्य होगा, चीन ध्वस्त होगा। ऐसा जो है हम सबको विश्वास है, क्योंकि ये राम का ये चक्रवर्ती राज्य है। सूर्य जहां से उदय होते हैं, सूर्य जहां पर अस्त्र होते हैं, वहां तक श्री हनुमान जी महाराज का राज्य है। भगवान राम जी अपने मानस पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को, भगवान राम के दो और पुत्र थे, लव और कुश, जिन्हें जो है न राजगद्दी देते हुए अपने मानस पुत्र को जो है श्री भगवान उन्हें राजगद्दी दिए। तो हनुमान जी महाराज पूछे कि मैं कब तक इस धरती पर रहूंगा, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, अजर अमर गुण निधपुत हो करो बहुत रघुनायक छोहू। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं कब तक करूंगा, मेरी क्या आयु है, कोई सीमा तो होगी। तो भगवान कहते हैं कि जिस दिन इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में कोई राम का नाम नहीं लेगा, उसी दिन आपकी आयु पूर्ण हो जाएगी, आप अपने परम धाम को चले आएंगे। तो इसलिए हमारे राम जी लला का मंदिर भव्य बन रहा है। श्री हनुमान जी महाराज के उससे हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त और परम पुजारी आप सबको विदित होगा, संसार को विदित होगा। सन 1947 में बाबा अभिराम दास जी महाराज, जिनके कृपा से और हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की जो है महती मेहनत परिश्रम से जाकर के पुनः राम मंदिर को कब्जा किया गया था। और उसी समय से 1949 से ही जो है ये मुकदमे चल रहे थे, और आज आकर के वो डिग्री हुआ और रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है।